गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आप कैसे हैं बेटा? हमने एक्सरसाइज 8.1 8.2 कर ली थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। सब बच्चे अपने अपनी बुक और नोटबुक खोलें। आज है एक्सरसाइज 8.3। सब क्लास है आपकी, सिक्स सब्जेक्ट है मैथ्स। एट पॉइंट थ्री में क्या है बेटा आपका? पुट द साइन। कहते हैं विच इज ग्रेटर, यानी कि आपने क्या बताना है, कौन सी संख्या बड़ी है। विच इज ग्रेटर फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके पार्ट्स हैं विच इज ग्रेटर। जैसे कि मैंने आपको कल समझाया था कि पॉइंट के बाद उसको कैसे देखा जाता है, तो ये एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सब बच्चे अपनी अपनी बुक एंड नोटबुक खोलें। ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड नोटबुक। ओपन योर बुक एंड नोटबुक। सब बच्चे ध्यान से खोलें। एट पॉइंट थ्री है आपकी, विच इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिजिट लिखेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चंस लिखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है इसके। 0.3 और 0.4 बी पार्ट है इसका। 0.07 और 0.02 सी पार्ट है आपका। 3 बड़ा है, यह 0.8। डी पार्ट है हमारा 0.5 और 0.05। तो देखिए बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, अपनी अपनी बुक एंड नोटबुक खोल लें। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अब हम 0.3 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए 0.3 को कैसे लिख सकते हैं? 3/10। और 0.4 को कैसे लिख सकते हैं? 4/10। अब बताइए दोनों में सेम है, 3 बड़ा है कि 4? तो यानी कि 0.3 और 0.4 में से बताना, हम सिंपल तरीका बताते हैं 0.4। बी पार्ट देखिए 0.0072। 7 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, तो 0.07 में और 0.02 में कौन बड़ा है? 7। दिस इज आवर आंसर। अब बताइए 3 है, यहाँ पे 0.8 है। देखिए बेटा, ये 3 है, 0.8 है। 3 के बाद हम क्या लगा सकते हैं? 3.0। अब यहाँ पे 0 है, पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 0 है। 3 बड़ा होगा कि 0? 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 और 0.05। 0.5 के आगे हमने क्या लगा दिया? 0। ये बन गया 50 और ये बन गया ओनली 5। तो कौन सा बड़ा है? 50। कौन सा बड़ा है? 50। तो सब बच्चे ध्यान से करिए पहले ABCD पार्ट। 2 मिनट से आपके पास ABCD पार्ट है। 2 मिनट से आपके पास, सब बच्चे ध्यान से करें। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें। अब है आपका ई पार्ट। क्या है आपका? ई पार्ट। सबसे पहले आप डिजिट ध्यान से उतारिए, स्टेटमेंट उतारिए सब बच्चे पहले। ई है आपका
1.23 या 1.23 और 1.2। एफ पार्ट है इसका 0.099 और 0.19। जी पार्ट है हमारा 1.5 और 1.50। एच पार्ट है हमारा 1.431 और 1.490। तो सब बच्चे पहले आप खुद 2 मिनट ट्राई करें, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। 2 मिनट से आपके पास राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ABCD पार्ट समझ में आ गया बेटा आपको? आपने बस ध्यान से करना ये काम। पुट द साइन आपको वैसे भी क्लियर होंगे, तो EFGH पार्ट आप खुद करेंगे। सब बच्चे ध्यान से लिखें, सब बच्चे ध्यान से लिखें। EFGH पार्ट। टू मिनट्स है बेटा आपके पास। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। सब बच्चे ध्यान से लिखें। All students write carefully from the blackboard. Okay students, सब बच्चे ध्यान से लिखें। ABCD पार्ट हो चुके हैं, EFGH पार्ट आपने खुद करने हैं। डू इट योरसेल्फ। मुझे नहीं पता, देखा जो ऊपर थी, बाकी पता नहीं। इसमें कोई नहीं था, मैंने देखे कोई था नहीं। क्यों? वो भी सुकून कर 3 ही है, बैठे हैं, क्या काम दो। डीजी में किसका है? और स्टूडेंट्स राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। देखिए बेटा आगे है ई पार्ट। अब बताइए 1, देखिए यहाँ पर है आपका डेसिमल या डॉट जिसे कहते हैं आप। डॉट से पहले 1 है, डॉट से पहले 1 है, सेम है। उसके बाद 2 है, 2 है, यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या लग सकता है 0। जहाँ पे कोई डिजिट नाम आगे लगा सकते हैं 0। तो 23 बड़ा होगा फिर 23, तो 1.20 में से कौन सा बड़ा है? दिस। अब बताइए, देखिए 0.0 यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 0। ओके स्टूडेंट, तो 0.0 में 0.1 में कौन सा बड़ा होगा? 0.099 में 0.19 में से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका 1.5। 1.5 यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं 0। तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। क्या हो गए? इक्वल, जिसे कहते हैं बराबर।
अब बताइए 1.431 है और आपका है 1.490। डेसिमल से पहले 1 है, 4 है, 4 है, यहाँ पे 3 है, 31 बन गया, 31 हो गया या 90। तो क्या हो गया, 31 बड़ा कि 90। दिस इज अवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे ध्यान से लिखे, 2 मिनट से आपके पास। राइट केयरफुल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अवर ABCD पार्ट हो गया, EFGH। आगे देखिए कौन से पार्ट है हमारे। सब बच्चों ने लिख लिया, वेरी गुड। ओके बेटा, नेक्स्ट आवर है क्वेश्चन है हमारा, डिजिट लिखिए सबसे पहले। आई पार्ट है आपका 3.3 और 3.300 और जे पार्ट है आपका 5.64 और 5.603। देखिए बेटा, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले डिजिट उतारिए ध्यान से। अगर डिजिट गलत तो आपका आंसर गलत होगा बेटा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, इस बात को माइंड में रखना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको 3.3 है आपका, 3.3 देखो 3.33, इसके आगे हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, तो दोनों के आ गए सेम। सेम के लिए हम क्या लाते हैं, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा 5.603। देखो बेटा 5.5 सेम है,
यहाँ पे 6 भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4, और यहाँ पे सेकंड डिजिट में क्या है 0। इसके आगे हम अपनी मर्जी से 0 करें। एक तरह से ये बन गया 4 0 40। हम बोलते नहीं है लेकिन बोल सकते हैं, तो 40 ही बड़ा है। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे ध्यान दें, ये है आपकी एक्सरसाइज 8.3। क्या है ये आपकी एक्सरसाइज 8.3। तो आपको मैं 8.1, 8.2, 8.3 से एक छोटा सा टेस्ट दूंगी बेटा आज। सभी बच्चों ने उसको अलग से कॉपी में करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सब बच्चे पहले आराम से कर लीजिए। अब आपको मैं दूंगी टेस्ट। सब बच्चे ध्यान से उतार लीजिए। राइटिंग शुड बी रिटन क्लीन। और जो आपको टेस्ट दिया जाएगा आपने उसको अलग रफ नोटबुक में करना है, टेस्ट कॉपी अलग से बनानी है जब दिसंबर में एग्ज़ाम्स होंगे, ताकि आपको दोबारा कॉपी ना बनानी पड़े। और साथ साथ आपकी क्या हो जाए प्रैक्टिस। क्या हो जाए प्रैक्टिस। तो लिखिए टेस्ट। क्या आएगा टेस्ट। सब बच्चों का हो गया। देखिए एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 टेस्ट। छोटा सा टेस्ट दूंगी बेटा, प्रैक्टिस के लिए दूंगी मैं आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग as decimals. A और B पार्ट है 7, 6, 7 10th, 6 8th। सेकेंड क्वेश्चन है पुट द साइन। इसके भी दो पार्ट्स हैं 7.03 और 7.030, 9.81 और 9.84। थर्ड क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स in the place value table। दो पार्ट है इसके भी यहाँ पे 19.4, 302.162, 302.162। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। write each of the following as
एज डेसिमल्स। इसके भी दो पार्ट्स है, 20 + 9 + 4/10 + 1/100। बी पार्ट है आपका 70 + 3 + 5/10 + 2/100। तो ये है बेटा आपका जी एक्सरसाइज में से ये 4 क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स है, ताकि आपकी क्या हो जाए रिवीजन। ओके स्टूडेंट, सब बच्चे ध्यान से टेस्ट लिखेंगे। 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, सब बच्चों को क्लियर हो रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल 7 10th 6 8th, पुट द साइन है आपके। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल बनाकर उसके अंदर फिल करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। सिंपल है बेटा, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम स्टे से बेटा, टेक केयर। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स ले लें।